मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. परमात्मा प्रकाश चलते हैं. 9वीं गाथा. सुख तो सिद्धों के है, मोक्ष में सुख है. धर्म अर्थ ने काम में सुख नहीं. धर्म એટલે કે ક્રિયાકાંડ, જે દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા એ ભાવ શુભ રાગ છે એમાં સુખ નથી, એમાં સુખ नहीं है. सुख तो एक मोक्ष में है. समझ में आया? लक्ष्मी में सुख नहीं, काम विषय वासना भोग ये सुख नहीं, ये तो दुख है. અને મુનિનો વ્યવહાર ધર્મ જે છે જેટલો પંચ મહાભારત 28 મૂળગુણ વગેરે ये पण राग है, उसमें सुख नहीं. ये दुख है. पण सिद्धों के सुख है, महामुनियों के सुख का लेश मात्र देखा जाता है. પણ साचा संत हो दिगंबर मुनि, साचा जिसको सम्यक दर्शन सहित आत्मा का अनुभव सहित जिसको चारित्र होता है उसको सुख थोड़ा सुख है, सिद्ध करता थोड़ा सुख है. समझ में आया है ना? साचा मुनि तो इसके कहिए कि जिसको आनंद का अनुभव हो. एकला पंच महाभारत पाड़े के 6 मुंग ये कहीं साधु नहीं. समझ में आया? ये तो सुख का अंदर आनंद का अनुभव हो. हाँ हाँ, क्योंकि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है. उसका अनुभव होकर, तीन कषाय का अभाव होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो,
ये उसको मुनि कहिए, ये मुनि को आनंद होता है। समझ में आया? दूसरे के जगत की विषय वासनाओं में सुख नहीं। चाहे तो करोड़पति अबजपति हो, धूड़ना स्वामी, પૈસા ધૂળ એટલે પૈસાના સ્વામી, એ બધા દુઃખી પ્રાણી બિચારા હે બિચારા એટલે માગે છે પર ને અંતરમાં વસ્તુ છે એની ખબર નથી। अंतर में आनंद है आत्मा में, उसकी तो खबर नहीं। અને પૈસાના આબરૂને अनुकूलता बाहर मांगे तो भिखारा है, राका है, राका। शास्त्र में उसको वराका कहा है। समझाई? पैसा दान केवी धूड़, तो पैसो क्या है? बाप पैसा तो जड़ है, पैसा तो धूड़ है। सनातन जी, पैसा करोड़ों हो के अबज हो, ये तो धूड़ माटी जड़ है, पुद्गल है। इसका स्वामी का आया, उसका स्वामी हो तो ये तो जड़ है। भैंस का स्वामी तो पाडा होता है, ऐसे लक्ष्मी का स्वामी हो ये तो जड़ है, मूंद है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि मुनि दूसरे के सुख जगत की विषय वासना पर ऊपर जिसकी दृष्टि है, अपना आनंद स्वरूप भगवान उसकी तो खबर नहीं। ये परमा विषय वासना में जिसकी लालसा है, ये सब दुखी है। बराबर है? नेमिल भाई જોના બચારા મરી ગયા હમણાં નહીં हो। मुंबई 95 मानस के मुंबई से दिल्ली से आई थी प्लेन, एक प्लेन मद्रास, तो मुंबई में जब ऊपर ले गया से ऊपर त्या खटक हो गए, नीचे उतरता है बोलिंग बस में। हाँ 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 हाँ, कितना ग्रस्त हो। दिल्ली से आते हैं, मुंबई से मद्रास की 400 रुपये की टिकट, मुंबई से मद्रास की 400 को टिकट एक की, तो दिल्ली से आता होगा, कहाँ से कहाँ मद्रास से आगे जाता होगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम बड़ी भस्म। कोई का पग टूट गया, कोई का हाथ टूट गया, बिजली थे ना, वो पंख होता है ना, पंख में भरते हैं ना, क्या कहते हैं? पेट्रोल, 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 वो पंख होता है ना, पंख, पेट्रोल भरी हो, आग नहीं लगी, पेट्रोल हो गया। हाँ हाँ, ये बेचारा क्या मरी नहीं जाता है। घना तो ढोर में पशु में जाए, क्या मांग दारू में सौ खाता हो, અને મમતા તો હોય મારા 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 વેપાર કરવા ગયા હોય લક્ષ્મી। હા હા હા, યા ઘણા કરોડપતિ અબજોપતિ તો મરીને પશુ થવાના। ધર્મની ખબર ન મળે, પુન તો હે નહીં, નયા પુન કિतना है नहीं खबर ही नहीं। એકલી મમતા મમતા મમતા, આ પૈસા મારા, આ મારા બાયડી कुटुंब, ये कहते हैं। देखो दूसरे के जगत की विषय वासना में पर की वासना उसकी तो है। अरे त्रियंश गति में बहुत संख्या है, तो बहुत मानस जी मांस ने दारू नहीं खाता हो, और धर्म ये है नहीं अंदर, અને जिसको दया दान व्रत तप आदि पुण्य भी न हो, तो उसको मरी ने
મોટા શેઠિયા વિશે બિચારા ત્યાંથી જરા જાતા હતા। हाँ दशा अनंत भैर हो गई। आत्मा देह से न राग से भिन्न है। देह तो जड़ माटी धूड़ है, पर अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है, ये राग है। ये राग से प्रभु भिन्न है आत्मा। ऐसा आत्मा की जिसको अंतर दृष्टि नहीं, ये सब मिथ्या दृष्टि है। चाहे तो साधु हुआ बाहर से नग्न मुनि दिगंबर, पर अंदर में क्रिया जो व्रत आदि के है, मेरी यानी मेरे लाभदायक है, तो मिथ्या दृष्टि है। ये उसको तो लेश मात्र सुख नहीं। ये तो कहियो न पहले मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे को उपजायो। छडाला माता है छडाला मुनि व्रत धार 28 मूल गुण पंच महाव्रत हजारानी नो त्याग हजारों नो। मुनि व्रत ले लिया दिगंबर हो गया। दिगंबर हो श्वेतांबर तो ये मुनि होता ही नहीं। श्वेतांबर में तो साधु होता ही नहीं सच्चा। ये आ साधु नमो लोई बदा साधु क्या है? महाआत्मा का आनंद का अनुभव हो और अतीन्द्रिय सुख का वेदन हो और पंच महाव्रत का विकल्प हो, दुख जब लग पूर्ण नहीं है थे, और जिसकी नग्न दशा हो गई हो, ये मुनि कहने में आता है। ईश्वर मुनि है नहीं। एकला नग्न ये भी मुनि नहीं, અને નગ્ન હોય पंच महाव्रत पालता हो ये भी मुनि नहीं। अंदर में जिसको आत्मा का आनंद का अनुभव हो, ये कहते हैं सुख का लेश है, आनंद का अनुभव है मुनि को। बहुत सूक्ष्म बात है भाई। जनवर देव त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमेश्वर, उसका सम्यक दर्शन मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कोई अलौकिक है, ये दूसरे के है। वितराग परमेश्वर जनवर देव शिवाय क्या दूसरा सत्य मार्ग है नहीं। उसमें भी होना चाहिए। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सुख ना सागर है। उसकी पुण्य पाप का विकल्प से दृष्टि छूटकर, दोपहर को बहुत आया था कल तक, अंतर में आनंद में दृष्टि आना। और आनंद का अंदर अनंत गुण जितना है आत्मा में, सबका एक अंश जिसको वेदन में सम्यक दर्शन में आता है, ऐसी तो सम्यक दर्शन की दशा है। ये जहाँ सम्यक दर्शन नहीं, ત્યાં તો વ્રત ને મુનિપણા એ બધા બહારના ખોખા એ થોથા है। समझ में आया? मार्ग एवं भाई से ये कहते हैं। एक लीटी में मुनिवरों को, सिद्धों को तो सुख है ही, पर मुनि महाराजों को सुख का लेश, सच्चा मुनि हो उसको आनंद होता है। और दूसरे के जगत की विषय वासना में सुख नहीं। ऐसा प्रवचन सार में कुनकुंदाचार्य महाराज दिगंबर संत प्रवचन सार ने कहने वाला भगवान पासे गई थी। कुनकुंदाचार्य संवत 49 भगवान विराजते हैं सिमंदर परमात्मा, महावीर में विराजते हैं। क्या गई थी दिगंबर मुनि मोर पीछी कमंडल, भगवान पास गई। 8 दिन रही, ત્યાં से आज तेरा शास्त्र बनाया। ये प्रवचन सार है।
प्रवचन सार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। ये प्रवचन प्र दिव्य ध्वनि दिव्य वचनों इसका सार साक्षात भगवान विराजते हैं। महावीर मां सिमंदर भगवान करोड़ पुरों का आयुष है, 500 धनुष का देह, 2000 हाथ ऊंचा विराज, वर्तमान समोषण में विराजते हैं। इंद्र आदि सभा में जाते हैं, सिंह वाघ इंद्र देव राजा महाराजा ત્યાં सब व्याख्यान में सभा में जाते हैं। त्रिलोकनाथ परमात्मा सिमंदर भगवान की श्री मुख्य वाणी सुनकर आया, प्रवचन सार बनाया। ये प्रवचन सार में कहते हैं सारा से है कि जो सदुपयोग प्रसिद्ध सदुपयोग से सिद्धपद प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? मोक्ष जो होता है आत्मा का, नमो सिद्धाणम, इस सिद्धपद जो होता है ये अपना शुद्ध उपयोग से होता है। पुण्य दया दान व्रत भक्ति का भाव तो अशुद्ध मैला भाव है वो तो। हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना ये पाप भाव है, और दया दान व्रत भक्ति तप पूजा आदि का भाव पुण्य है। दो ही भाव अशुद्ध है, मैल है। उससे रहित भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप पवित्र पर इस शुद्धनो उपयोग जी व्यापार इस उपयोग कहने में आता है। समझ में आया? झीणी बात है बापू। अरे अनंत काल थी 84 में दुखी है। અત્યારે જરી એમ શરીર નિરોગ લાગે, એમાં 5-50 લાખ પૈસા હોય, બાયડી ઠીક હોય, છોકરા કમાવું હોય, જાણે મેં ઠીક છે, ધૂળે નથી। દુખી દુખી દુખીમાં દુઃખમાં દજાઈ ગયા છે। આનંદની ભાન નથી અંદર, પ્રભુ આનંદ સ્વરૂપ છે। એનું ભાન વિના કે છે કે સદુપયોગથી प्रसिद्ध है सचित परमेष्ठी। भगवान मोक्ष आता आत्मा का होता है तो शुद्ध उपयोग से होता है। शुद्ध उपयोग नाम पुण्य ने पाप नाम भाव रहित भगवान आत्मा पवित्र शुद्ध है, उसका उपयोग नाम व्यापार अंदर में वितरागी परिणाम शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है। समझ में आया? बहुत जीणी बातों बापू। शुद्ध उपयोग कर प्रसिद्ध ऐसा सिद्ध परमेष्ठी है। अनंत सिद्ध भगवान वंदित उत्सव सिद्धि आवे છે ને પહેલી વાત। अनंत सिद्ध भगवान हुए 6 मास અને 8 समय में 6 से 8 सिद्ध होता है। भगवान का वचन है केवली परमात्मा जिनवर का। 6 मास 8 समय, समय बहुत छोटा कहते हैं, क बोले मां सिंह समय जाए। 6 मास में 8 समय में दुनिया में इतनी जीव संख्या है कि उसमें से 6 से 8 मुक्ति पाते हैं। ऐसा ऐसा अनंत का हुआ तो अनंत मुक्ति सिद्ध परमात्मा है। ये सिद्ध परमात्मा शुद्ध उपयोग से हुआ है, एम कहते हैं। समझ में आया? व्रत ने तप ने બધા उपवास ने ये બધો શુભ ભાવ है, शुद्ध नहीं। आखिरी बात में बहुत भाई अनंत का अर्थ क्यों है? उनके अतीन्द्रिय सुख है। सिद्ध भगवान परमात्मा को अतीन्द्रिय सुख है, जिसने शुद्ध उपयोग से सिद्ध प्राप्त किया। शुद्ध उपयोग पवित्र व्यापार वितरागी उपयोग अंदर।
शुभ शुभ भाव है वो तो राग भाव है। तो शुद्ध उपयोग वितराग भाव है। आत्मा ही वितराग स्वरूपी आत्मा है। उसके अंतर्मा सन्मुख होकर जो व्यापार शुद्ध होता है उसको यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। इस शुद्ध उपयोग से मुक्ति होती है। आई तो ये सुना ही नहीं हो शुद्ध उपयोग क्या है। समझ भाई एक तो जाने पैसा बाद हरखा हो जाने થઈ રહ્યું મરી ગયા એમાં જાણે છોકરાઓ કઈ ખાતા કમાવું હોય 5-25 લાખનું મકાન હોય થઈ રહ્યું આમ જાણે સુખી છે મરી ગયો સાંભળને। तेरा स्वभाव में सुख है उसका तो अनादर करते हैं और बाहर में सुख है ऐसा आदर करते हैं। मां हिंसा भर की हिंसा कौन कर सके। राग रहित अपना निज शुद्ध स्वभाव उसका उपयोग उसका व्यापार अंतर उसके सिद्ध होता है उसको अनंत सुख है। यह सर्वोत्कृष्ट है। परमात्मा सिद्धने सर्वोत्कृष्ट सुख है। चक्रवर्ती અને બળદેવ અને ઇન્દ્રોને પણ એ સુખ नहीं समकीती हो न थोड़ा सुख हो ये दूसरी बात और आत्मजनित है। विषय सुख में तो राग जनित है। चाहे तो स्त्री ना विषय हो चाहे तो आबरू ना पैसा ना प्रशंसा सुने एમાં ठीक लागे ये બધો राग विकार दुख नो प्रसंग है। ये तो दुख है। तो आत्मजनित सुख है। भगवान सिद्ध परमात्मा को आत्मा जनित भगवान आनंद स्वरूप है। उससे उत्पन्न हुआ आनंद है। समझ में आया। आत्म तथा विषय वासना से रहित है। अपना आनंद सुख में तो विषय वासना तो अभाव है। विषय की वासना वो तो दुख है। अनुपम है। सिद्ध भगवान का शुद्ध उपयोग से प्राप्त हुआ सुख अनुपम है जिसको कोई उपमा जिसके समान सुख 3 लोक में भी नहीं। जिसका पार नहीं ऐसा बाधा ही सुख सिद्धों के है। माटे मोक्ष नो प्रयत्न करना एम कहते हैं। ये बात आ गई पहले। धर्म अर्थ काम ने मोक्ष 4 का पुरुषार्थ है। तो धर्म शब्द दया दान व्रत भक्ति पूजा ये धर्म એટલે पुण्य ये पुण्य का पुरुषार्थ है। लक्ष्मी ना पुरुषार्थ पाप का पुरुषार्थ है। भोग नो पुरुषार्थ पाप ना पुरुषार्थ है। तो पाप पुण्य ना 2 पुरुषार्थ संसार है। मोक्ष पुरुषार्थ चौथा पुरुषार्थ है। ये 9 गाथा हुई। आगे जिस मोक्ष में ऐसा अत्यंत सुख है उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। हे प्रभाकर भट्ट योगींद्र देव दिगंबर संत है। जंगल में बसते थे। मुनियों तो जंगल में बसते थे। समझ में आया। दिगंबर नग्न मुनि जिसको वस्त्र का धागा भी नहीं और जंगल में आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद में रमते थे। ये अतीन्द्रिय सुख मोक्ष में है। उस मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। ये योगेंद्र देव प्रभाकर भट्ट शिष्य को कहते हैं। योगेंद्र देव मुनि है दिगंबर है आनंद का अनुभवी है। एक ना नग्नपणा ने एक पंचमावत ये कोई मुनिपणा नहीं। ये तो बाहरी क्रिया कांड है। तो अभवी भी ऐसा करते हैं।
यहाँ तो योगींद्र देव अपना प्रभाकर भट्ट शिष्य है, उसको कहते हैं 10वीं। जीव सो परम मोखु, मुनि सो परम परम लाहू, कम कलंक विमुकाम नानी बोल ही साहू। कर्म रूपी कलंक से रहे जीवों को, जेने 8 कर्म रहित हो गया, जो परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा એટલે आत्मा की प्राप्ति उसको है, उसी को नियम से तुम मोक्ष जान। शिष्य ने कहते हैं योगींद्र देव संत मुनि है, आनंद का अनुभवी है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभवी मुनि, तो उसको कहते हैं। ये मुनि अपना शिष्य को कहते हैं कर्म रूपी कलंक से रही जीवों को परमात्मा की प्राप्ति नाम सिद्ध पद होता है, उससे नियम से तो मोक्ष जान। ऐसा ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं। कौन कहते हैं कि केवड़ी अथवा संतु हम कहते हैं। साचा ज्ञानवान संत एम कहते हैं कि कर्म कलंक रहित परमात्मा की प्राप्ति ये नियम से सुख है। एम ज्ञानियों सर्वज्ञों ने मुनियों एम कहते हैं। है ज्ञानवान मुनिराज कहते हैं रत्नत्रय से योग से मोक्ष का साधन करते हैं, उसका इससे उनका नाम साधु है। साधु भगवान जिनवर देवना शासन मान, इसको साधु कहते हैं कि रत्नत्रय के योग से मोक्ष का साधन करते हैं। अपना आनंद स्वरूप का दृष्टि सम्यक दर्शन, अपना आनंद का ज्ञान और अपना आनंद का रमणता, ये रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तत्वार सूत्र में पहलू सूत्र है ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उमा स्वामी तत्वार सूत्र। सम्यक दर्शन की निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार में नहीं। निश्चय रत्नत्रय की बात है। अपना आत्मा ज्ञान का कराया भर है तो पूंज है, ज्ञान का पूंज प्रभु आत्मा है। ये आत्मा का अंत अनुभव, ये सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान भगवान आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान, शास्त्र ज्ञान ज्ञान ये ज्ञान नहीं। और ये स्वरूप आनंद में रमणता, आनंद का वेदन विशेष, आनंद का भोजन करते हैं मुनियों, आनंद का भोजन करते हैं। अरे अरे क्या बात है। ये रत्नत्रय के योग से हैं, ऐसा रत्नत्रय का व्यापार से मोक्ष का साधन करते हैं, मोक्ष का साधन करते हैं, इसको साधु कहते हैं। समझ में आया? योग से मतलब निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को मिला के व्यवहार नहीं बात है यही नहीं, रत्नत्रय रत्नत्रय नहीं चाहिए। योग से योग की तो योग संबंध बात किया नहीं, बात किया रत्नत्रय के योग से है, रत्नत्रय का व्यापार से है। समझ में आया? જેની વાત બાપુ અપૂર્વ વાત છે આ. અત્યારે તો સાંભળવું મળવું મુશ્કેલ છે. જ્યાં હોય ત્યાં બહારની વાતો, હા વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને જાત્રા કરો ને વર્ષી તપ કરો ને એમાં ધર્મ એમ માનતે લોકો. હા હા એ વિશેષ કહેવાય. यह स्वर्णपुरी अति पावन है,
यह स्वर्णपुरी अति पावन है।